अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। उन तमाम दोस्तों का देखने वालों का शुक्रिया जो देखते हैं, सराहते हैं, उससे हमारी एक हौसला अफजाई होती है। आज का दिन मेरे लिए कम अज़ कम बड़े दुख का दिन था, बड़े तकलीफ का दिन था। जो मनाज़िर मैं सब देख कर आ रही हूँ, ये जो अनयूजुअल विजुअल्स आप मेरा ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये हुआ ये कि आज सारा दिन हमने सैलाब की कवरेज की। हम गए थे नौशहरा, उसके बाद हम गए चार सद्दा, और जो सूरत हाल हमने वहाँ पर देखी, जो इंसानी अलमिया हमने वहाँ पर देखा, जिस कस्मा पुरसी की हालत में और जिस तरह से बेघर लोग वहाँ पर थे, और जिस तरह से एक ठाटे मारता नॉर्मली समंदर कहते हैं, लेकिन वो दरिया की लहरें थी, और इतनी तेज़ दरिया की लहरें थी कि जो हम विजुअल्स देख रहे थे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, मैं बताऊँ जब हम स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, वो बड़ा मुख्तलिफ प्रोग्राम होता है। उस वक्त हमने वो चीज़ें विटनेस नहीं की होती, उस वक्त हमने वो चीज़ें आंखों से देखी भी नहीं होती, तो शायद हम बात तो उससे भी करते हैं, लेकिन उतनी शायद दिल से वो चीज़ नहीं निकलती। लेकिन जब वो मंजर आप अपनी आंखों से देखते हैं, जब एक बूढ़े की जिसकी पूरी ज़िंदगी अपनी घर गृहस्थी में छोटी छोटी चीज़ें जमा करने में गुजर जाती है, वो अपने घर की एक एक ईंट को अपने हाथों से लगा रहा होता है, अपनी खून पसीने की कमाई से जब वो लगा रहा होता है, और वो जब सामने उसको तबाह बर्बाद होता हुआ देखता है, तो उसकी आंखों में जो वीरानी होती है, वो आप यकीन करें, जब आप कोई भी जाके अगर वहाँ पे देखे तो उसका दिल दहल जाए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जब गई हूँ वहाँ पर सबसे पहले हम जब नौशहरा में गए हैं, तो हमने वहाँ पर सड़क पर देखा, और सड़क तक आया हुआ पानी था, उसके आगे एक पुल था। हमें वहाँ पे एक मल्लाह मिला, और वो जो कश्ती चलाते हैं, वो छोटी सी उसकी चप्पू वाली कश्ती थी, वो जो हम पहले ज़माने में शायद कभी फिल्म्स में देखते हो या पुरानी मूवीज़ में देखते हो, वो एक टिपिकल किस्म की लंबी सी कश्ती है, वो उसको चला रहा था। तो मैंने उससे कहा कि ये मतलब आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? उसने कहा मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इस इलाके का रहता हूँ, और मैं एक मल्लाह हूँ, और मैं जो लोग अगर कभी दरिया में कोई डूब जाता है तो मैं उसको बचाता हूँ, और बल्कि उसने ये भी कहा कि कुछ लोग यहाँ पे खुदकुशी की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको भी बचाता हूँ, उनको किनारे लगाता हूँ। तो आज चूँकि मेरे अपने लोगों पर, मेरी कौम पर ये आफत आई है, ये मुसीबत आई है, तो मैं उनकी ये मदद कर रहा हूँ। वो अपने पास से पेट्रोल डाल रहा है, उसका फ्यूल वो खुद कर रहा है, वो अपना खर्चा खुद उठा रहा है, जाहिर सी बात है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं एक दो लोग, उनका वो सब जो है। तो ये जो जज्बा हम यहाँ पर ऐसी जगहों पर जाके देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। और मैंने वहाँ पर भी कहा कि जिस जज्बे के तहत ये काम हो रहा है, वहाँ पर लोग जिस तरह अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मदद कर रहे हैं, यही वो जज्बा है और यही वो ईमान है जिसने पाकिस्तान को आज भी कायम और दायम रखा है। क्योंकि जो हमारी शराफिया है, सो कॉल्ड एलीट, उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पाकिस्तान को ख़त्म कर देने में। और मैं केपी में थी, ज़ाहिर नौशहरा और चार सदा, मुझे कम अज़ कम, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं उन इलाकों में ना गई हूँ जहाँ पे हुकूमत की कोई टीम्स काम कर रही हो, इंतज़ामिया की कोई टीम्स काम कर रही हो, लेकिन मैं कम अज़ कम जिन इलाकों में गई, रहमान बाबा कॉलोनी गई, फिर कुछ मज़ीद इलाके थे, फ़कीराबाद के इलाके थे, नौशहरा का, और भी कुछ चार सद्दा का माजर के साथ, और भी कुछ इलाकों में गई, तो मैंने कम अज़ कम वहाँ पे इंतज़ामिया को नहीं देखा। मैंने लोगों से पूछा, मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी हमें वार्निंग ज़रूर दी गई थी, और हमें ये कहा गया, जो नौशहरा था उन्होंने कहा कि हमें 24 घंटे पहले दी, चार सद्दा में कुछ लोग कह रहे थे कि 7-8 घंटे का हमें टाइम दिया। लेकिन बहरहाल अब उस 7-8 घंटे में आप घूमगू की कैफियत में होते हैं कि आप क्या करें, क्या लेकर जाएं, क्या चीज़ उठाएं। फिर आप हसरत से अपनी उन चीज़ों को, उन कच्चे मकान को देख रहे होते हैं, आप हसरत से अपनी उन चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो उसके बाद वो खंडर बन जाएंगी, वो सैलाब की नज़र हो जाएंगी, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। एक तो ये, दूसरी चीज़ इंसानी अच्छा, वहाँ पर जो मसाइल थे वो ख़ासतौर पे ख़वातीन को लेकर मेरा बड़ा कंसर्न था। मैं बार बार पूछ रही थी कि जो ख़वातीन है वो कहाँ पर है। अच्छा, जो पानी वहाँ पर सैलाब की वजह से जो पानी आया, उसमें गटर लाइन, जो सीवरेज लाइंस हैं, वो उसमें मिक्स हो गई हैं। लिटरली हम उससे चल रहे थे, जो मेरा प्रोग्राम है उसमें घुटनों घुटनों तक कई जगहों पे पानी था, और जब उससे ऊपर हुआ तो उन्होंने कहा अब इस महल्ले के अंदर आप नहीं जा सकते। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं वहाँ पर अंदर जाऊँ और मैं देखूँ, तो हमने वहाँ पर एक कश्ती की, और डेफिनेटली हमने उसको पेमेंट भी की कि जी आपका फ्यूल खर्च हुआ है, आप हमें अंदर लेकर गए। तो वहाँ पर आधे आधे घर पानी में डूबे हुए थे। एक घर में ऊपर मंजिल से मुझे 2 लड़के नजर आए, तो मैंने उनसे कहा कि ये नीचे क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि ये अपाहज है, उनकी टांग नहीं है, या टांग टूटी हुई है, कटी हुई है, तो वो नीचे नहीं आ सकते, वो इस तरह से बेघर नहीं हो सकते, तो वो बेचारे वहाँ पर हैं। अच्छा, उस इलाके की बिजली बंद है। अब आप ये सोचें कि बिजली बंद है, दिन में तो आप इतनी शदीद गर्मी थी कि आपकी सोच है,
बिजली बंद है, रात में कैसे गुजारा होता होगा, दिन में तो आप फिर भी किसी तरह गुप अंधेरे में आप ना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ना आपका टेलीविजन ऑन हो सकता है, ना कोई बल्ब ऑन हो सकता है, ना पंखा ऑन हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे इलाके में पानी था, वो बिजली बंद थी। तो ये वहाँ की सूरत हाल है। फिर मैं जो बता रही थी कि सीवरेज का पानी, अब उसमें बीमारियां फूट रही हैं, जो बच्चे उसमें चल रहे हैं फिर रहे हैं वो मजबूर हैं, उनको स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके अजीब से वो कुछ आई डोंट नो बट स्किन की इरिटेशन है और उसमें ये तमाम चीज़ें हैं। फिर मैं आगे जब हमने सफ़र किया अपना नौशेरा की तरफ, सॉरी चारसद्दा की तरफ, नौशेरा से हम निकले। नौशेरा में जो मनाजिर हमने देखे वो इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद हम गए चारसद्दा। अच्छा, चारसद्दा जाते हुए जैसे ही हमने चारसद्दा इंटरचेंज से हम एंटर हुए तो हमने राइट लेफ्ट एक अजीब से कैंप्स देखे, जो कि कोई ऑर्गेनाइज कैंप्स नहीं थे। ये जनरेटर शायद यहाँ पे चलाने की कोशिश करें तो हो सकता है थोड़ा सा ऑडियो का इशू बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। हमने रोड साइड्स पे देखा कि किसी ने अपनी कंबल को, किसी ने अपनी शीट्स को बस एक डाला हुआ है और उसके नीचे। मैं जब वहाँ पर गई, लिटरली 1 साल का बच्चा, 2 साल, एक बच्ची वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, तबीयत उसकी शदीद खराब थी, औरतें वहाँ पर बैठी। मुझे इस चीज़ को देख के इतनी तकलीफ हुई कि वो औरतें बेचारी, जो बापर्दा औरतें हैं, जो अपने घरों से नहीं निकलती, वो अपने दरवाजों से बाहर नहीं झांकती, आज वो जहाँ पर बैठी हुई है उसमें कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ उन्होंने एक अपनी कोई शीट उठा के, ये जो पैनाफ्लेक्स सियासी जमातों के होते हैं वो उन्होंने ऊपर डाले हुए थे, उसके नीचे बैठी थी शदीद तपते सूरज के नीचे। और फिर उन्होंने उसके ऊपर जो वो एक मखसूस जो उनका एक गाउन होता है या उनका जो प्रॉपर बुर्का होता है वो भी उन्होंने पहना हुआ था, और इस हालत में वो बैठी थी। ना उनको वहाँ पे कोई वॉशरूम की सहूलत थी, और ख़वातीन के साथ जो दीगर मसाइल होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स का मसला होता है, उसमें कितनी ऐसी ख़वातीन जो कि उस वक्त प्रेगनेंट भी थी, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको वॉशरूम जाने के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो किस तरह से फेस कर रही हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो भी सियासी जमात है, कम अज़ कम उसकी ख़वातीन इस वक्त आगे आएँ। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं, आप उनसे उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनके मर्द थोड़ा सा कम्युनिकेट, फिर वो ये बातें नहीं कर रहे होते। मैंने कुछ ख़वातीन से एक से पूछा, और इतना मैं कहती हूँ कि वो ख़वातीन इतनी बाहिम्मत ख़वातीन कि जब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, तो वो अपने दुपट्टे से अपनी सिर्फ फेस कवर करने की वजह अपनी आंखें भी कवर करती हैं कि उनकी आंखों से आए हुए आंसू पर भी किसी की शायद नज़र ना पड़े। तो वो जो मैं मनाजिर आज देख कर आई हूँ वो इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं। मैं सबसे गुजारिश ये करूँगी कि जो भी मोटरवे का सफ़र कर रहा है, अगर वो M1 पे कर रहा है, जैसे कि ये इस वक्त M1 है, तो आप कम अज़ कम जो चारसद्दा वाला इंटरचेंज है वहाँ पर जाएं। आपके राइट और लेफ्ट में बेतहाशा कैंप, ऐसा लग रहा है एक टेंट विलेज, जो कि कोई ऑर्गेनाइज टेंट विलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद से किए हुए। अब उनको वहाँ पे खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे पूछा तो पता ये चला कि हम जैसे, आप जैसे जो गाड़ियाँ वहाँ पे गुजर रही हैं वो कुछ सामान देती है, फिर जब वो देखती हैं कि इनको ज़रूरत है तो फिर वो दोबारा आती हैं और वो कुछ सामान उनको देती हैं। लेकिन ये वक्त काटना है, ये वक्त आगे जाके कैसे कटेगा। एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं 3 दिन से मुस्तकिल आ रहा हूँ, वो कुछ पैकेट्स लेकर आए, कुछ पानी लेकर आए, लेकिन खुदारा मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने वहाँ पे इंतज़ामिया का कोई फ़र्द नहीं देखा। वो जो बीमार बच्ची वहाँ पे पड़ी हुई थी, तकरीबन 1 साल उसकी उम्र थी, मैंने उसको प्यार किया, उसको टच किया, लेकिन वो हिली भी नहीं अपनी जगह से। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे कहनी है कि वहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने कहा जी आए, इनसे मैं चाहे थे कि मैं कैमरे पे हूँ चुके, तो मैं इनसे ज़रा बात कर लूँ। मैंने कहा कौन है? उनका जी इनका ताल्लुक PTI से है। तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि जी ये सुबह से यहाँ पर है। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि जी वो मदद कर रहे हैं। मैंने कहा क्या मदद कर रहे हैं? वो मुख्तलिफ अशिया कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बताएं? कहते हैं हम आटा दे रहे हैं, घी दे रहे हैं। मैंने कहा आटा घी का भाई वो क्या करेंगे? आटा पानी में घोल के पियेंगे, वो यहाँ पे खाने पकाएंगे। उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वो इस किस्म पुरसी में पड़े हुए हैं, वो खाने पकाएंगे यहाँ पर। तो खैर इस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि उनको पता था कि ये उनकी सिर्फ ड्रामेबाजी थी और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर एक चीज़ जो मैं हमेशा बात करती हूँ ना, कि चंद अच्छे लोगों की वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स थी किसी कॉलेज की, उन्होंने वहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है, वो उनकी मदद कर रही हैं, डोनेशन नहीं ले रही हैं, इन कैश नहीं ले रही हैं, लेकिन वो कह रही है कि आप हमें ऐसी चीज़ें दें जो ईडेबल्स होते हैं, लाइक वो भी ड्राई, मतलब आप उनको खजूरें दे दें जो इस वक्त उनको फौरी ज़रूरत है, पानी पीने का साफ पानी, खजूरें दे दें, बिस्किट्स दे दीजिए, ब्रेड्स दे दीजिए, या उसके अलावा भुने हुए चने दे दीजिए।
ڈرائی فروٹ اگر دے سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق آپ ڈرائی فروٹ دے دیجیے، رس دے دیجیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو اس وقت ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس سے فوری ان کا انتظام ہو سکے اور وہ اس کو اسٹور بھی کر سکیں. اگر صبح نہیں کھایا تو دوپہر میں کھا سکیں، دوپہر میں نہیں کھایا تو وہ رات میں کھا سکیں. تو ان چیزوں کی ان کو فوری طور پر ضرورت ہے، جو چیزیں ان کو پہنچائی جا سکے اور ان کو دی جا سکے. جب ہم نوشہرہ میں گئے تو چارسدہ میں جب ہم لوگ گئے تو وہاں پر بھی عجیب سی حالت. میں نوشہرہ میں اتنے ہم پانی میں ہم موو کر رہے تھے، لیکن جب میں نے چارسدہ جا کے دیکھا لٹرلی جو گھروں کی سیوریج کا پانی تھا وہ اس میں داخل ہو رہا تھا اور اسی پانی میں ظاہر ہے وہ مکس ہو رہا تھا. اسی پانی میں بچے بغیر، میں نے ایک بچی سے پوچھا جی آپ کے پیر میں چپل نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ جی دوسروں نے کسی نے کہا کہ اس کے پاس چپل نہیں ہے. اور لٹرلی بلسٹرز ہو رہے ہیں، مطلب بچیوں کے پیروں پہ بلسٹرز ہو رہے ہیں جو ان کی شدید تکلیف میں، شدید پریشانی میں. خدا کے لیے آگے آئیں، انتظامیہ آگے آئے. کوئی نہ کوئی اتنی این جی اوز پاکستان میں کام کری ہیں. مجھے پتہ ہے پچھلے دنوں این جی اوز کے ساتھ بھی پچھلے دور حکومت میں بڑا برا ہوا تھا. بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ اپنا بستر گول کر کے چلی گئی تھیں. لیکن بہرحال اس وقت جو پانی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ دوائیوں کی ضرورت ہے، وہاں پہ خوراک کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو خواتین کے مسائل ہیں ان کو خواتین ہی ایڈریس کر سکتی ہیں. وہ وہاں پر جائیں، ان سے بات کریں، ان کی ضروریات پوری کریں. یہ ویژولز ہیں جو آپ نے دیکھے بھی، اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ مشکل وقت جلد از جلد ختم کریں. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.